ओशो का जन्म चंद्रमोहन जैन के नाम से 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुकवाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके बचपन से ही असाधारण जिज्ञासा और स्वाध्याय की प्रवृत्ति थी। उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की और 1960 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। ओशो ने पारंपरिक धर्मों और आध्यात्मिक पद्धतियों की तुलना करके एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जहां जीवन का जश्न, व्यक्तिगत आजादी और निरंकुश प्रेम करुणा पर बल दिया गया। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी क्रियात्मक साधनियां विकसित की, ताकि मानसिक व सामाजिक बंदिशों को तोड़कर प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जागरूक और आनंदित रह सके। उनके उपदेश अहंविच्छेद, सेल्फ एनक्वायरी, विरोधाभास में आनंद लेने और हर क्षण को पूर्णता से जीने पर केंद्रित थे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभव। 21 वर्ष की आयु में जबलपुर के बाहर एकांत में घूमते हुए उनका अहंकार अनुभव एक गहन जागरण, डेथ, में परिवर्तित हुआ, जिसे उन्होंने अपने असली स्वयं का आभास माना। इस अनुभव के पश्चात उन्होंने रजनीश नाम अपना लिया और पारंपरिक जीवन त्याग कर साधना मार्ग पर निकल पड़े। मुंबई आश्रम 1970 से 1974। 1970 में उन्होंने मुंबई में सार्वजनिक ध्यान सत्र जारी किए, जहां उन्होंने पहली बार डायनामिक मेडिटेशन प्रस्तुत की। तेजी से श्वास, नृत्य, मूक ध्यान और उत्सव का संयोजन। उसी वर्ष वे भगवान श्री रजनीशा के नाम से विख्यात हुए, जहां उनके अनुयायियों ने उन्हें कैलेटिक एजेंट बताया, ज्ञान की बजाय होने का अनुभव कराने वाला। पुणे आश्रम 1974 से 1981। 1974 में रजनीश ने कोरेगांव पार्क, पुणे में आश्रम स्थापित किया, जो बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट बना। यहां उन्होंने एक सप्ताह में 3 बार डायनामिक मेडिटेशन, सुबह के प्रवचन और शाम को दर्शन सत्र आयोजित किए। आश्रम में मानव पोटेंशियल मूवमेंट के थेरेपी ग्रुप्स और कलात्मक कार्यशालाएं भी चलने लगी, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन गया। रजनीशपुरम, ओरेगन 1981 से 1985। स्थानीय और राज्य सरकारों से तनाव बढ़ने पर रजनीश ने 1981 में अपने अनुयायियों को अमेरिका के ओरेगन स्थित द बिग मड्डी रैंच पर ले जाकर रजनीशपुरम नामक स्वतंत्र कम्यून बनाया। यहां जोनिंग, आव्रजन और चर्च स्टेट मुद्दों पर लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही। विवाद और निर्वासन। 1985 में रजनीश पर आव्रजन धोखाधड़ी के आरोप लगने पर उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर भारत लौटना पड़ा। भारत वापसी एवं अंतिम वर्ष 1986 से 1990। 1987 में वे पुणे वापस आए और अपने केंद्र को ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से फिर से स्थापित किया। 1989 में उन्होंने अपना नाम ओशो रखा, जो जापानी ज़ेन में महान समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका निधन हुआ, परंतु उनकी शिक्षाएं विश्व भर में जारी रही। शिक्षाएं एवं विरासत। ओशो ने कोई संस्थागत धर्म स्वीकार नहीं किया, बल्कि ध्यान को जीवन का उत्सव मानकर मनोविज्ञान, ज़ेन, तंत्र और पश्चिमी थेरेपीज का समन्वय प्रस्तुत किया। उनके 600 से अधिक प्रवचनों पर आधारित पुस्तकें 50+ भाषाओं में अनुदित है
और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित होती है। 2018 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री ने उनके आंदोलन के वाद विवादों को फिर से उजागर किया। प्रमुख उत्सव और आयोजन: पुणे का वार्षिक ओशो मॉनसून फेस्टिवल ध्यान और संगीत का 5 दिवसीय उत्सव हर वर्ष अगस्त में आयोजित होता है और हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये जीवन परिचय ओशो के व्यक्तित्व, आंदोलनों, शिक्षाओं और विवादों का समग्र दर्पण है, जिसने आधुनिक ध्यान और नए आध्यात्मिक आंदोलनों पर अमिट प्रभाव छोड़ा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।